नमस्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम पूजा शर्मा है और आई होप आपने वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा लगाया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इससे पहले कभी आपने द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बारे में सुना है क्या? अच्छा सुना है, बुरा सुना है, कहाँ से सुना है? जो भी आप शेयर करना चाहें कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और बिफोर दैट आप सभी ने देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी में एक स्पेसिफ़िक रूटीन रहता है। हम सब सुबह को उठते हैं, अपने नित्य कर्म करते हैं, जो जिन्हें जॉब पर जाना है, ऑफिस जाना है, दे गेट रेडी फॉर दैट एंड वो ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, जस्ट लुक आउट फॉर सम फोन, spend some time with your family and then we go to sleep, right? So have we ever realized कि क्या हमारा जन्म सिर्फ इसी के लिए हुआ है? उठिए सुबह, तैयार होइए, ऑफिस जाइए, वापस आइए, सो जाइए। एंड जो होम मेकर्स हैं, क्या सिर्फ उनका इसी के लिए हुआ है कि वो सिर्फ फैमिली का ध्यान रख सके? टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट कि भगवान ने हमें जन्म क्या इसलिए दिया होगा कि हम पहले हम पैदा हो रहे हैं, फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम मरते दम तक कमा रहे हैं एंड अंत में सब छोड़ के चले जा रहे हैं। मैंने कहीं बहुत सुंदर लाइन ये पढ़ी हुई थी कि बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। और हम देखते भी हैं ऐसा कि हम दोनों हाथ से बटोरने में लगे हुए हैं, जिसमें कि हम जानते भी हैं कि हमें एक ना एक दिन जाना है और खाली हाथ जाना है। तो क्यों हमें ये जन्म मिला है? क्या कारण है जो परमात्मा ने हमारी रचना की है, हमें इस संसार में भेजा है? तो ये सब के जवाब आपको तभी मिल सकते हैं जब आप अपने मन की आवाज़ को सुन पाएंगे। आप हमारे शरीर के अंदर जो एक डिवाइन कॉन्शियस है, आप उसकी आवाज़ सुन पाएंगे। लेकिन हम सुन कैसे पाएंगे? मान लीजिए कि आप कहीं कहीं गए हैं, मंदिर वगैरह में गए हैं, या आप कहीं किसी इवेंट में गए हैं और वहाँ पर कुछ प्रवचन हो रहा है। लेकिन वहाँ पर शोर इतना है कि शोर से आपका माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्टेड है कि वहाँ पर जो वो बात बोली जा रही है वो आपके कानों तक पड़ तो रही है, कुछ कुछ समझ तो आ रहा है कि कुछ शब्द बोले जा रहे हैं, पर आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ शोर बहुत है। सेम ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारे मन में इतने सारे विचार हैं, हमारे मन में इतना सारा स्ट्रेस है, इतने सारे टॉक्सिन्स हैं, हम न जाने कितने जन्म ले चुके हैं और हर जन्म में हम सेम ही चीज़ किए चले जा रहे हैं, सेम ही रूटीन फॉलो किए चले जा रहे हैं। हमारी डिवाइन कॉन्शियस पर ऐसा पर्दा पड़ गया है, ऐसी धूल पड़ गई है, अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो हमें उसकी आवाज़ कभी सुनाई नहीं देगी। तो कैसे सुनाई देगी? हमें उसके लिए क्या करना होगा? सुनाई देने के लिए जवाब है, क्योंकि मैंने वो किया है तो मैं आपको वही बता सकती हूँ। अभी जैसे कि मैंने किसी होटल में खाना खाया और किसी XYZ इंसान ने मुझसे पूछा कि कोई अच्छी खाने की जगह बताओ। यूँ तो बहुत सारी जगह हैं, पर मैं तो वही बता सकती हूँ ना जो मेरे एक्सपीरियंस में है, जो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। सेम इसी सवाल का ये जवाब है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस से आप कैसे मिलें, उस सवाल को आप कैसे डिकोड करें, उस जवाब को आप कैसे पहचानें। दी आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प कर सकता है इसमें। क्यों भाई? उसमें ऐसा क्या है वो जो हमारी हेल्प कर देगा, जो कि जन्म जन्मांतरों में अभी तक नहीं हुआ? उसमें है कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वीडियो में बहुत कुछ कवर कर पाना संभव भी नहीं होगा, कि बात करते हैं हार्ट ऑफ द कोर्स की। जो मेन चीज़ है, कोर चीज़ है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग टेक्निक है। यूँ तो हम सांस लेते ही रहते हैं दिन भर, पर सांसों के ज़रिए हम अपने टॉक्सिन्स भी निकाल सकते हैं, ये मुझे इस कोर्स को करने के बाद पता चला। और बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट बहुत ही प्रोफाउंड और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने किया है। आप WHO, एम्स और बहुत सारे रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर इसके बारे में रिसर्च हुई है कि क्या वाकई सुदर्शन क्रिया के जो इम्पैक्ट बताए जाते हैं क्या वो वाकई हैं।
और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि यस, दिस इज़ द थिंग दैट everyone on the planet must do at least once in a life. मैंने खुद ये 10 साल पहले किया था और आज तक मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। 10 साल से कर रही हूँ तो कुछ तो बात ऐसी होगी जो मैं इसको कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है ऐसी चीज़ों में एफर्ट लगता है। मोबाइल स्क्रॉलिंग में तो मज़ा आता है, उसको तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने अपने साथ क्वालिटी टाइम बिताना, मोबाइल चलाना या घूमना या शॉपिंग करना नहीं है। हम कुछ पल अपने साथ बैठे, अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस की बातों को सुने, उसके लिए उसको कहा जाता है क्वालिटी टाइम। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाई होंगी कि क्या है दी आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स के बारे में, ये जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है इसके बारे में क्या है। सिर्फ सुदर्शन क्रिया ही नहीं, इसमें आपको भी पता है, देखिए जीवन में बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आती हैं कि हमें लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया, अब मैं आगे क्या करूं। तो ये कोर्स को करने के बाद आपके जीवन को एक दिशा भी मिलती है। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि करियर में कुछ ऐसा पॉइंट आया, या हमारी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया, या हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा पॉइंट आया जहाँ हमको ही नहीं समझ पा रहे हैं हम क्या करें। आपके पास एक दिशा होगी तो आप आगे वाले को भी बता सकते हो। तो आप आज ही अगर जिन्होंने किया है तो वो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस लिख के भेजें कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने किया था तो कैसा लगा। और जो करना चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता है उनके एरिया में कहाँ होता है, तो आप मुझे अपना नाम और कमेंट सेक्शन में लोकेशन भी लिख के भेजें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपकी आगे कुछ मदद कर सकूं। और वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा और आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, हर कोई कैमरे के सामने तो बहुत मुस्कुरा रहा है, लेकिन क्या हम अंतर मन में उतने खुश हैं? उसको हम कैसे जाँचें? हम हमें स्ट्रेस है, नहीं है, कभी-कभी तो हम अनअवेयर होके जब वी आर जस्ट गोइंग लिविंग द लाइफ ऐसे ही, है ना? इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी आपको। समझिए कि आपके घर में एक वॉशरूम है और आप उसको लगातार 20 सालों से यूज़ कर रहे हैं। लगातार 20 सालों से आप यूज़ कर रहे हो और आपने उसको एक भी दिन साफ़ नहीं किया। एक भी दिन यू हैव नॉट टेकन इवन 5-10 मिनट्स कि चलो आज हम इसकी क्लीननेस कर लें, मेंटेनेंस कर लें इसको, हम इसको इतना यूज़ करते हैं तो। कितनी गंदगी हो गई होगी उसमें। मन ख़राब हो गया ना? सोच कर ही कितनी गंदगी हो गई होगी उस वॉशरूम में जिसको हमने आज तक क्लीन नहीं किया। सेम इज़ हैपनिंग विद आवर बॉडी। हम इसको कब से यूज़ किए जा रहे हैं? 20 साल की मान लीजिए आपकी उम्र है, तो 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल से आप अपने शरीर को लगातार यूज़ किए जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, और आपने कभी उसकी क्लीननेस के लिए कोई कदम ही नहीं लिया। क्या हालत हो गई होगी आपके पीस ऑफ माइंड की? आज ही अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कदम आगे बढ़ाइए। आज ही सर्च कीजिए अपने नियर बाय एरियाज़ में, जानिए कि क्या है हैप्पीनेस प्रोग्राम के बारे में। अगर आपके जान पहचान में फैमिली में किसी ने किया है तो उनके साथ बैठिए, थोड़ा वक्त बिताइए, जानने की कोशिश कीजिए कि आपको ये आपके लेवल पे किस बारे में हेल्प कर सकता है। मैं अगर आपको अपने इससे बताऊं तो स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन में, किसी को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो जैसे बीपी, शुगर, आजकल बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है, हर 5 में से 3 बंदे को शुगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं, यकीन मानिए बिफ़ोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट्स में आपको बहुत पॉजिटिव सिग्निफिकेंट एक रिज़ल्ट दिखाई देगा। एंड मेरी यही आशा रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्प करे। फील फ्री टू शेयर इट फर्दर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, please do so, so that we can talk further and get to know what is good for us, how we can utilize this lifetime only to get better. Yeah, thank you so much. I hope हम आगे भी जल्दी मिलते रहेंगे। और कमेंट में करना मत भूलिएगा। क्या करना है पर कमेंट में? आप आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, आपने कहाँ से सुना, कहाँ से आप हमें देख रहे हैं,
कौन से इंडिया से कौन से इंडिया से, सो सॉरी, इंडिया के कौन से स्टेट से आप हमें देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।